अस्सलामुअलैकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग देखने लगे हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले देख लेते हैं उसने क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है इफ़ ए एंड बी दिस, मतलब ए और बी की वैल्यू दी। आगे उसने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 में कहा है ए को मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, और उसका जो आंसर होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। पहले एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। ठीक हो गया। फिर ये दोनों के जो आंसर्स होने हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं, दैट मीन्स कि वो जो आंसर है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करके इडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। मतलब ये तो मैं आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, वो दोबारा समझ में आ जाएगी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहले हम लोग एडजॉइंट देख लेते हैं। पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने ए का मैट्रिक्स यूज़ करना है 1 4 2 एंड 6। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या कहा है कि ए को मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, उसका आंसर इक्वल होना चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करें ए के साथ। फिर ये वाला इक्वल होना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। ये लेफ्ट, ये राइट और ये मिड, मतलब मिड होता है जो सेंटर वाला होता है। ठीक हो गया। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में उसने क्या कहा है एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब यहाँ पे एडजॉइंट लिख लेते हैं कि लेफ्ट हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स तो हमारे पास है, हमने फाइंड क्या करना है एडजॉइंट ऑफ ए। पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिख लेते हैं, मतलब ऑफ लिखे ना लिखे अपनी मर्जी होती है। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करते हैं कि डायगोनल्स की जगह चेंज कर देते हैं और नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज कर देते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमारे पास क्या था ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पे एडजॉइंट ए लिखेंगे। ए की जगह ए की वैल्यू 1 4 2 6 और एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट की वैल्यू लिख देंगे -2 1। अब इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे उसने कुछ नहीं, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का रूल मैंने आपको बताया था क्या होता है। फर्स्ट एंटिटी को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक हो गया। अब सेकंड कॉलम की तरफ आ जाएंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक हो गया। मल्टीप्लिकेशन उम्मीद है कि आपको चीज़ें साथ साथ समझ में आती जाएंगी। जब एक क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे, 3 क्वेश्चन करेंगे, तो वो चीज़ें आपको खुद ब खुद ही समझ में आती जाएंगी। पैनिक नहीं हो जाना कि ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगी। 1 6 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, लेकिन यहाँ पे माइनस भी है हमारे पास। 4 2 6 ज़ा 24 प्लस 6 4 ज़ा 24, प्लस माइनस माइनस पे आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे भी हमारे पास क्या है माइनस। 2 1 ज़ा 2 माइनस के साथ, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर हमारे पास क्या प्लस। 4 2 ज़ा 8 माइनस के साथ, 6 1 ज़ा 6 प्लस के साथ, 6 प्लस माइनस -8 24 प्लस माइनस -24, -2 प्लस 2, -8 में से 2 मतलब -8 में से +6 को मतलब करें क्या आता है, प्लस माइनस करेंगे माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा हमारे पास हमेशा बड़ी वैल्यू का, -2 आ जाएगा। हमारे पास फाइनल क्या आंसर आएगा। 8 में से 2 निकालें -2, 24 में से 0 निकालें 0, 2 में से 2 निकालें 0, -2। ये हमारे पास आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। ठीक हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं मिड। मिड में हमारे पास क्या है एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। यहाँ पे क्या था, मतलब लेफ्ट साइड पे था कि पहले ए की वैल्यू लिखनी है, फिर एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिखनी है और उनको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मिड में हमारे पास क्या है कि पहले एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिखनी है, फिर ए की वैल्यू लिखनी है। मतलब ये हमारे पास क्या था मिड साइड। ठीक हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया था, वो ये था। इसको हम लोग एज इट इज लिखेंगे, मतलब 6 1 -4 -2।
ठीक हो गया। और ए की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में है तो हम लोग क्वेश्चन से डायरेक्ट ले लेते हैं 1 4 2 एंड 6। ठीक हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया हुआ किस तरह करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक हो गया। और उसको उसी कॉलम में लिखेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब हर एंटिटी को मल्टीप्लाई करना है। 6 1 जा, प्लस का साइन आ जाएगा, 2 4 जा, -4 मल्टीप्लाई 1 1 4 जा, 6 2 जा, बीच में प्लस आ जाएगा, 6 4 जा, सॉरी 6 2 जा मल्टीप्लाई -2 4 2 जा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस 1 6 जा। ठीक हो गया। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 4 2 जा -8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे हमारे पास प्लस है। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, प्लस है लेकिन इनके साथ माइनस है क्योंकि प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पे। 4 2 जा 8 माइनस के साथ, 6 1 जा 6 प्लस के साथ। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। 6 प्लस माइनस -8, 4 में से 2 4 निकाले 0, 12 माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 12, 6 में से 8 निकाले -2। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे 8 में से 6 निकाले -2, 0 0 -2। ये हमारे पास आ गया मिड साइड का आंसर। ठीक हो गया। मिड साइड का आंसर हमारे पास यहाँ लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर था, ठीक हो गया, वो क्या था, -2 0 0 -2। जो मिड साइड का आंसर है वो -2 0 0 -2। डैट मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड और मिड जो साइड है वो उन दोनों के आंसर्स क्या आए हैं, सेम। अब हम लोग देख लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ डेट ए को मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी के साथ। ये हमारे पास कौन सा है साइड, राइट हैंड साइड। पहले डिटर्मिनेंट ए का ले लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट मैंने आपको बताया है, पहले साइन लगाते हैं डिटर्मिनेंट के और अंदर वाली वैल्यूज एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब इसका हम लोगों ने करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1 ने मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, साइन बीच में आएगा माइनस का। 4 ने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, ए डिटर्मिनेंट एज इट इज आ गया, 6 1 जा 6 -4 2 जा 8। डिटर्मिनेंट का आंसर आया हमारे पास -2। अब आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी यहाँ पे पीछे डेफिनेशन है, पेज नंबर 7 पे लास्ट पे आइडेंटिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है, जिसको डोनेट किया जाता है आई के साथ। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में भी डोनेटेड क्या है, आई। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमने कौन सा डिटर्मिनेंट लेना है, आई का। यहाँ पे ये 3/3 है, हमने क्या लेना है, 2/2। इसमें हमें इसने कहा क्या है कि डायगोनल एंटिटीज आर 1, मतलब डायगोनल एंटिटीज हमारे पास 1 होनी चाहिए और बाकी सारे क्या होने चाहिए, 0। ये डायगोनल है और 1 है लेकिन सारे क्या है, 0। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितने मैट्रिसेस हैं, 2/2 का। डैट मीन्स हम लोग कौन सा एंटिटी यूज करेंगे आइडेंटिटी का, ये वाला, मतलब 1 1 0 एंड 0। यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी क्या होगा, ये वाला। आइडेंटिटी की डेफिनेशन ही ये थे कि डायगोनल्स क्या होंगे, 1, और बाकी जो नॉन डायगोनल्स हैं वो 0 होंगे। और डायगोनल्स क्या होते हैं, फर्स्ट एंटिटी का फर्स्ट रो का फर्स्ट एंटिटी और सेकंड रो का सेकंड एंटिटी। अगर वो 3/3 है तो थर्ड रो का थर्ड एंटिटी वो 1 होना चाहिए और उसके अलावा जितने भी डिजिट्स हैं वो हमारे पास क्या होने चाहिए, 0। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गई आइडेंटिटी। अब हमने मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आइडेंटिटी के साथ। डिटर्मिनेंट भी हमारे पास आ गया और हमारे पास आइडेंटिटी भी आ गया। अब इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मतलब डेट ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी। ठीक हो गया। डेट हमारे पास ये है और आइडेंटिटी हमारे पास ये है। आगे हम लोग इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं तरीके से ताकि आपको भी समझ में आ जाए। मतलब डेट ए को मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी के साथ। डिटर्मिनेंट, डेट का मतलब है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का हमारे पास आंसर क्या आया, 2 माइनस के साथ -2। और आइडेंटिटी क्या था, डायगोनल्स 1 होने चाहिए और नॉन डायगोनल्स 0 होने चाहिए। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 1 ने -2 के साथ मल्टीप्लाई होना, ये भी -2 हो जाएगा। ठीक हो गया।
-2 ने 0 के साथ मल्टीप्लाई होना है 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, -2 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है, ये क्या हो जाएगा -2। ये भी हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। यहाँ पे हमारे पास एडजॉइंट ऑफ एक मतलब जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था, मतलब ये वाला जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था ये राइट हैंड साइड के बराबर आया था, मतलब -2 0 0 -2 आंसर था। और यहाँ पे हमारे पास जो राइट हैंड साइड था उसका भी आंसर यही आया। डैट मीन्स कि हमने क्वेश्चन ठीक किया, मतलब तीनों एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 4 भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 में उसने क्या कहा है, बी का इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जैसे कि मैंने आपको बताया कि आइडेंटिटी कौन से मैट्रिक्स होते हैं, जो कि डायगोनल्स 1 होते हैं और बाकी क्या होते हैं 0, मतलब नॉन डायगोनल्स 0 होते हैं। ठीक हो गया, वो इक्वल होना चाहिए बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। सबसे पहले हम लोग बी और बी इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। बी इनवर्स फाइंड किस तरह करते हैं, एडजॉइंट फाइंड करना है बी का और बी का डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 -1 2 -2। ठीक हो गया, ये हमारे पास बी की वैल्यू है। ठीक है, अब हम लोग इसको करेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किस तरह करेंगे, डिटर्मिनेंट के साइन लगाएंगे दोनों साइड्स पे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक हो गया, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन जो है वो डिटर्मिनेंट का फार्मूले में होगा। ठीक हो गया, 2 को 1 के साथ, और ये 3 ने 2 के साथ जोड़ना है तो ये इसके साथ -1 है और ये -2 है और ये -1 है। बी का डिटर्मिनेंट 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस माइनस, -2 1 ज़ा 2, माइनस के साथ क्योंकि इसके साथ माइनस है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि हमारे पास बाहर भी क्या है माइनस। डिटर्मिनेंट बी -6 माइनस माइनस +2 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास क्या आ गया -4। -4 किस तरह आया, -6 में से जब 2 प्लस करना है प्लस माइनस करेंगे माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा हमेशा बड़ी वैल्यू का। ठीक हो गया, यहाँ पे -4 आ गया। डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब एडजॉइंट ऑफ बी है वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, बी की जो वैल्यू है ना डायगोनल्स की जगह चेंज करेंगे, मतलब -2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया, और जो नॉन डायगोनल्स हैं उनके साइंस चेंज कर देंगे। ठीक हो गया, इनकी जगह चेंज की, डायगोनल्स की 3 को 2 की जगह लिखा और 2 को 3 की जगह लिखा। ठीक हो गया, और जो नॉन डायगोनल्स थे उनके साइंस चेंज किया, मतलब ये प्लस में था इसको माइनस में कर दिया, ये माइनस में था इसको प्लस में कर दिया। अब हमारे पास बी भी है और बी का इन्वर्स हम लोग वैल्यूज फाइंड पुट कर लेंगे। वो कैसे करेंगे वैल्यूज पुट, मतलब बी का इन्वर्स है तो हमने क्या करना है एडजॉइंट बी को लिखना है और बी का डिटर्मिनेंट लिखना है। एडजॉइंट बी हमारे पास क्या था -2 3 और बाकी के साइंस चेंज किए थे, और डिटर्मिनेंट भी हमारे पास क्या था -4। ठीक हो गया, अब इनको करना है डिवाइड, -2 बाय -4 -2 बाय -4 +1 डिवाइड बाय 4 3 डिवाइड बाय -4। ठीक हो गया, इन्वर्स का आंसर अब आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस के साथ खत्म हो जाएगा, मतलब 1/2 आ जाएगा। 2 ज़ा माइनस माइनस के साथ खत्म हो जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा। 1/4 माइनस के साथ प्लस माइनस माइनस 3/4 प्लस माइनस माइनस, ये बी के इन्वर्स का आंसर आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, अब उसने हमें क्या कहा था कि बी को बी इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। बी की वैल्यू हमारे पास वो लिख लेते हैं 3 2 -1 -2, और इन्वर्स की हमारे पास क्या वैल्यू थी 1/2 1/4 1/2 3/4 माइनस के साथ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे मैंने आपको समझाया हुआ है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एंटिटी सेकंड एंटिटी, लेकिन फर्स्ट रो को जब इस्तेमाल करना है तो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। 3 × 1/2 प्लस -1 × -1/2,
3 मल्टीप्लाई -1/4 प्लस -1 मल्टीप्लाई -3/4। ठीक हो गया। सेकंड रो पे आ जाएंगे, फर्स्ट कॉलम पे 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस के साथ। फिर सेकंड पे चले जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 1/4 माइनस के साथ प्लस -2 मल्टीप्लाई 3 -4। ठीक हो गया। मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको समझाई हुई है किस तरह करते हैं। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ करना है और फर्स्ट कॉलम में लिखना है। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में लिखना है तो फिर उसको सेकंड कॉलम पे चले जाना है। फर्स्ट एंटिटी को फर्स्ट रो का फर्स्ट एंटिटी, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एंटिटी, रो का सेकंड एंटिटी, कॉलम का सेकंड एंटिटी। फिर दूसरी साइड पे जब जाना है फिर उसी तरह 3 फर्स्ट एंटिटी, सेकंड एंटिटी, सेकंड एंटिटी, कॉलम्स चेंज हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3/2, 3 1 जा 3/2, क्योंकि 3 के टेबल में 2 या 2 के टेबल में 3 नहीं आता, इसलिए हमने इधर क्या लिखा 3/2। ठीक हो गया। 1 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई होना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 जा 1/2। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन माइनस का, बीच में प्लस है लेकिन हमारे पास इसके साथ माइनस है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे ताकि वो फिर बाद में स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ हो सके। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया -1/2 मल्टीप्लाई, मतलब ये ब्रैकेट इससे लगाएंगे ताकि उनकी इसके पास माइनस है और सेंटर में हमारे पास क्या है प्लस, उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक हो गया। अब ये 2 है और ये भी 2 है, 2 2 के साथ खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 2 के साथ खत्म हो जाएगा लेकिन ये माइनस है और ये क्या है 1, -1 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। सेकंड कॉलम की तरफ चलेंगे, 3 1/4, यहाँ पे आ जाएगा -3/4, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस प्लस 3/4, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस को प्लस के साथ करेंगे तो हमारे पास प्लस ही आएगा। 2 के टेबल में 4 आता है इसलिए इसको इन दोनों के साथ क्रॉस कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, मतलब ये हमारे पास 1/2 आ गया, -1/2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस। ठीक हो गया। यहाँ पे आ गया प्लस 2/3, 3/2, माइनस माइनस प्लस हो गया 3/2, प्लस प्लस के साथ होगा तो वो प्लस ही आएगा। ठीक हो गया। बी का इन्वर्स हमारे पास क्या आया अब 3/2 माइनस प्लस -1/2, ये 1 है, माइनस 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 प्लस -1 आ गया। एलसीएम लेंगे, 4 -3 + 3, एलसीएम लेंगे 2 - 1 + 3। ठीक हो गया। अब इन दोनों का सॉल्व तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास है, ये सॉल्व हो गया, इनका एलसीएम ले लेंगे, मतलब बी का इन्वर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आया, थोड़ा सा इसको कर लेंगे, ये वाली वैल्यूज हम इधर लिख लेंगे। एलसीएम लेना ना इसका, 2 है नीचे, डैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 3 - 1, 3 - 1। ठीक हो गया। यहाँ पे ये 3 में से 3 निकाला, हमारे पास क्या आ गया 0, 0/4, 1 में से 1 निकाला, हमारे पास क्या आ गया 0, 3 में से 1 निकाला, हमारे पास क्या आ गया 2, और 2/2 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 2/2। ठीक हो गया। ये हमारे पास 2/2 आ गया। बी का इन्वर्स -1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये इनको सब्ट्रैक्शन किया, 3 में से 2 निकाला, 1 निकाला, 2/2 आ गया, हमारे पास प्लस का साइन आएगा, 0 0 कट कटिया क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्या आ गया 1, इन दोनों को भी क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 0 0 एंड 1। ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गया ये वाला साइड। ठीक है। आइडेंटिटी भी यही है, मतलब i इज इक्वल्स टू 1 0 0 एंड 1, मतलब डायगोनल्स 1 हो और उनके अलावा जो भी हैं वो हमारे पास क्या हो 0। ठीक हो गया। उसको क्या कहते हैं आइडेंटिटी। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, बी इन्वर्स और बी इन्वर्स हमारे पास, ये हमारे पास क्या था, लेफ्ट हैंड साइड आंसर, मिड साइड आंसर।
ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड हमने करना है बी इनवर्स और बी इनवर्स हमारे पास क्या आया था, हम लोग देख लेते हैं पीछे, ये ठीक हो गया। ये हम लोग इसकी जगह लिख लेंगे बी इनवर्स, पहले बी इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे 1/2 माइनस 1/4 1/2 माइनस 3/4, ठीक हो गया। और जो बी की वैल्यू है उसके आगे हम लोग क्या लिख लेंगे, बी की वैल्यू 3 2 -1 -2। वो इसलिए था, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था उसमें उसने हमें क्या कहा था कि हमने पहले रखनी है बी की वैल्यू, फिर उसके बाद हमने रखनी है बी इनवर्स की वैल्यू, फिर उनको मल्टीप्लिकेशन करना है। अब इसमें हमें इसने क्या कहा है कि बी पहले इनवर्स की वैल्यू रखें और फिर बी की वैल्यू रखें। अब हम इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक हो गया। 1 × 3 मतलब फर्स्ट ने फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होना है, फिर सेकंड ने सेकंड के साथ -1/4 × 2, फर्स्ट ने फर्स्ट के साथ 1/2 × 3 प्लस -3/4 × 2, ठीक हो गया। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट में किया, एंटर किया, सेकंड कॉलम जाएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम 1/2 × -1 मतलब फर्स्ट एंटिटी को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, प्लस 1/4 माइनस के साथ, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, मल्टीप्लाई -2, ये -2, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई -1 सेकेंड एंट्री -3/4 मल्टीप्लाई -2, ठीक हो गया। ये याद रखना है पेपर्स में जो लाइंस हमने लगानी है उसके बाहर नहीं वैल्यू जानी चाहिए कोई भी, ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 आपस में नहीं कटता, इसलिए हम लोग 3/2 लिख देंगे। 3/2 ये आपस में कटता है 2 माइनस प्लस है लेकिन माइनस इसके अंदर है, मतलब इस वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस है, इसलिए हम लोगों ने इसको ब्रैकेट में लिख लिया। ये भी आपस में नहीं कटता, इसलिए इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। ये कटता है 2 आ जाएगा हमारे पास, मतलब प्लस यहाँ पे हमारे पास माइनस है -3/2, ठीक हो गया। यहाँ पे नहीं कटता, मतलब -1/2 है, क्योंकि 1/2 ने जब -1 के साथ मल्टीप्लाई आना है तो वो क्या हो जाएगा -1/2, प्लस दूसरी वैल्यू है 2 2 के साथ ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/2। सेकेंड चलेंगे, -1 के साथ मल्टीप्लाई आना है तो मतलब 1/2 आ जाएगा, प्लस ये 2 2 के साथ ख़त्म हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 3/2। यहाँ पे ये 1 था, मतलब 3 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई होना था, नीचे 2 रह गया हमारे पास। अब एट द एंड हमारे पास क्या आएगा 3/2 प्लस माइनस -1/2, 3/2 माइनस प्लस -3/2, -2/3 प्लस 1/2, -1/2 प्लस 3/2, प्लस माइनस ये आपस में ख़त्म हो गए। डैट मीन्स ये हमारे पास क्या आ गया 0। दूसरों का एलसीएम लेना है, 2 3 -1, एलसीएम तो आपको लेना आता ही होगा उम्मीद है। ये हमारे पास 0 आ गया, ये कटा, ये भी 0 आ गया। यहाँ पे एलसीएम लिया -1 प्लस 3 आ गया हमारे पास। ये हमारे पास क्या आया 2/2 0 0, यहाँ पे भी हमारे पास आया 2/2। आपस में जब इनको कटिया किया तो हमारे पास आंसर एट द एंड क्या आ गया 1 0 0 और 1। ये हमारे पास किस चीज़ का आया, राइट हैंड साइड का आंसर, ठीक हो गया। अब हम लोग तीनों आंसर देख लेते हैं कि तीनों आंसर्स हमारे पास क्या आए थे। लेफ्ट हैंड साइड 0 1 1 0, ठीक हो गया। तो ये मिड हैंड साइड आइडेंटिटी था, ये आइडेंटिटी था, तो आइडेंटिटी का आंसर लिखना था, इसलिए हम लोगों ने इसका आंसर लिखा। और वो एज इट इज़ किसके इक्वल आया, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। डैट मीन्स कि ये भी हमने क्वेश्चन क्या किया करेक्ट, क्योंकि तीनों के आंसर जो हैं एक दूसरे के इक्वल आए हैं।